आज हम लोग क्लास 12वां का जो कि रसायन है उसमें एक नया अध्याय स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है तुमको एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल और उसका जो व्युत्पन्न होगा जो कार्बोक्सिलिक अम्ल के उन सबों की भी चर्चा की। तो पहले जाहिर है कि इस चैप्टर के पहले भाग में हम लोग एल्डिहाइड कीटोन की चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल का आगे चर्चा करेंगे। तो हम लोग जो है एल्डिहाइड ग्रुप जिसे इसको कहते हैं, पिछले चैप्टर में जो हम लोग पढ़े थे जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन का जिसमें कि सिंगल बॉन्ड होता है, वैसे यौगिक का पढ़े जिसमें कि ईथर और अल्कोहल आता है तुम्हारा। इस बार पढ़ेंगे जिसमें कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जिसमें कि डबल बॉन्ड होगा, तो इसको हम लोग कहते हैं कार्बोनिल समूह कहेंगे। इस चैप्टर में कार्बोनिल समूह इसको कहेंगे। इससे जो जुड़े हुए जो कि होंगे जितना उसी यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि एल्डिहाइड है तो कार्बोनिल समूह में एल्डिहाइड में यहां पर एक तरफ H हो जाएगा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा कार्बोनिल समूह में एक तरफ अगर हो गया H हो गया तो इसका नाम हो गया एल्डिहाइड। इसको क्या कहेंगे हम लोग CHO इसको जनरली कहते हैं, इधर की तरफ H, या इसको शॉर्टकट में लिखता है CHO। तो ये कौन सा समूह हो गया? एल्डिहाइड कहलाता है। ये हो गया क्रियाशील मूलक एल्डिहाइड हो गया। इसका जो सफिक्स होता है जनरली क्या लगता है, इसमें अल जोड़ देते हैं। एल्डिहाइड का अंत में जैसे ए शुरुआत में होता है AL तो अल जोड़ देंगे, प्रोपेनल ऐसा करके, जैसे ब्यूटेनल, इस ढंग से। खैर नामकरण बाद में आते हैं, अभी लिख देते हैं। तो ये हो गया अल हो गया, इसमें जुटेगा। ये प्रत्यय का मतलब लास्ट में प्रीफिक्स सफिक्स कहते हैं इसको। ये हो गया सफिक्स लास्ट में जुड़ेगा, जैसे नाम के अंत में आईपीएसी नेम में एल्डिहाइड हो गया। उसके बाद दूसरा हो सकता है जिसमें कि दोनों तरफ एल्किल समूह जब जुड़ता है तो इसको हम लोग कीटोन कहते हैं। जो कार्बोनिल के दोनों तरफ अगर जुट जाएगा क्या चाहिए R मतलब CH3 C2H5 ये सब, तो इसको हम लोग कहते हैं कीटोन। इसको हम लोग कहेंगे कीटोन कहते हैं। यहाँ एल्डिहाइड हुआ, ये कीटोन हो जाएगा। तो इसके नाम में जुड़ता है जैसे कि ONE, इसका सफिक्स होता है ONE, लास्ट में कीटोन के नाम में KETONE होता है तो उसी में जुट जाता है ONE, जुट जाएगा कीटोन ओन। उसके बाद आ गया तुमको एल्डिहाइड, पहले तो ये एल्डिहाइड कीटोन का पढ़ेंगे, ऐसे फिर इसमें और क्या क्या पढ़ेंगे। उसमें जो कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो पार्ट होंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल के भी जो ग्रुप होंगे उसका भी हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल का जैसे COO यहाँ पे OH हो जाएगा। तो उसकी चर्चा हम लोग चैप्टर के आगे भाग में जब हम लोग कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड का जब समाप्त कर लेंगे तो फिर हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल की चर्चा आगे करेंगे। तो ये जो नामकरण है इसका, कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो नामकरण हुआ, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के नाम अब एल्डिहाइड कीटोन पर हमारा फोकस होगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल का हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, तो उसको हम लोग अभी चर्चा में नहीं ले रहे हैं, शामिल नहीं कर रहे हैं। तो एल्डिहाइड जो समूह हो गया उसका फॉर्मूला होगा CHO, जिसमें कि एक तरफ H होगा, एक तरफ एल्किल समूह जुटेगा। तो इसका जो नामकरण होता है इसमें अल जुटता है, इसमें ओन जुटता है और आईपीएसी नेम में। तो लेकिन कुछ जो है तुमको एल्डिहाइड जिसके कि कॉमन नेम भी काफी प्रचलित है, जैसे कि HCHO, अगर एक तरफ हाइड्रोजन जुट जाएगा इसको कहते हैं HCHO को हम लोग कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। HCHO का नाम हो गया फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। तो जाहिर है कि ये तो कॉमन नेम हो गया फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड इसका नाम जहां तक आईपीएसी नेम में जैसे क्या बताए थे, एल्डिहाइड समूह में अल जोड़ते हैं और इसमें कार्बन कितना है, एक कार्बन है, तो इसका नाम हो गया मीथेनल। इसको कहते हैं हम लोग, ये कार्बन के लिए मीथेनल हो गया। और इंग्लिश में अगर इसे लिखें तो METHANAL, मीथेनल। दूसरा हो जाएगा तुमको इसी तरह से एक और एल्डिहाइड जो काफी फेमस है जिसका कॉमन नेम CH3CHO हो गया, तो इसका नाम होता है एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। और इसका नाम हो गया इथेनल, इथेनल, ETHANAL, इथेनल। ये हो गया इथेनल हो गया, एसिटल्डिहाइड। तो मिथेनल, इथेनल। अब हो गया तुम्हारा ये दोनों नाम हो गया। जैसे कि एक कीटोन में एक कॉमन नाम जिसका काफी प्रचलित है, बाकी तो आईपीएसी नेम में और भी हम लोग देखते हैं। तो ये हो गया जैसे CH3CO CH3, दोनों तरफ मिथाइल,
तो कॉमन नेम तो इसको डाइमिथाइल कीटोन तो कहते ही हैं, लेकिन इसका एक नाम जो कि डाइमिथाइल कीटोन के साथ इसको एसीटोन के नाम से जानते हैं इसको। इससे ज़्यादा जो प्रमुख है उसके नाम लिखा जाए। और जहाँ तक कि आईपीएसी सिस्टम में नाम लिखेंगे, जो कि नीचे लिख रहे हैं हम लोग, प्रोपेनोन, प्रोपेनोन या प्रोपेन, इंग्लिश में लिखें तो प्रोपेन टू ओन। इसमें इंग्लिश में जैसे कि है यहाँ पर ई लास्ट वाला हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ओ यहाँ पर वॉवेल जुट रहा है। प्रोपेन टू ओन 2 नंबर पे ही कीटोन होता है कहीं। तो 2 अगर नहीं भी लिखेंगे तो प्रोपेन 2 नंबर मान लिया जाता है। जैसे एल्डिहाइड में 1 नंबर मान लिया जाए तो इसमें 2 नंबर हो गया। तो ये तुम्हारा कुछ कॉमन नेम थे, कॉमन जो कि तुम्हारा नाम भी हो गया। जैसे इसका जैसे एक्रेलीन भी तुमको एल्डिहाइड में एक आता है, एक्रिनल्डिहाइड CH2 डबल बॉन्ड CH, एल्डिहाइड भी जैसे हो गया। तो उस तरह से तुमको और भी नाम होते हैं। जैसे कि अब कुछ आईपीएसी नेम हम लोग देखते हैं, जिसका आईपीएसी नेम करना है। जैसे देखो कुछ कंपाउंड के, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पर हो गया CHO। तो इसमें देखो, इसमें जो नेमिंग करेंगे तो इसमें 1 नंबर कार्बन, जाहिर है कि एल्डिहाइड ग्रुप का जो कार्बन है इसको इंक्लूड करते हुए नंबरिंग करेंगे। देखो 1, 2 और ये 3। तो यहां पर क्या हो गया, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो क्या नाम लिखेंगे हम लोग, प्रोप। प्रोप जैसे यहां पे 3 कार्बन है तो 3 कार्बन का मेन चेन, मेन क्या होता है तुम्हारा, प्रोप। और 2 नंबर, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड, जाहिर है कि 2 लिखिएगा। जैसे इंग्लिश में अगर लिखें इसको तो प्रोप 2 इन, EN हो जाएगा, और 1 अल। इसमें क्या ध्यान रखना है कि इसमें जो CHO है उसको भी, उसका जो O है उसको भी इंक्लूड करते हुए नाम लिखेंगे। तो इस तरह से इसका नाम लिखा जाएगा। अब जैसे तुम्हारा है, अब जैसे कोई ब्रांच रहता, अगर मान लेते हैं जैसे कि इसमें नाम लिख रहे हैं, जैसे कि ब्रांच रहता, तो उसको भी नंबरिंग उसी ढंग से करते हैं। CH3 CH, यहां पर CH3 दे दीजिए, यहां पर CH, यहां पर भी एक Cl भी दे दीजिए ब्रांच में, और यहां पर CO, और यहां पर CH3 दीजिए। कीटोन का है। तो अब देखें कीटोन ग्रुप जो किधर से नजदीक पड़ रहा है, इस छोर से या इस छोर से। तो जाहिर है कि इस छोर से नजदीक पड़ रहा है, तो ये 1 नंबर हो गया और ये 2 नंबर हो गया, और ये तुम्हारा का कीटोन का हो गया। अब तुमको है 3 नंबर में क्या आ गया तुम्हारा, 3 नंबर कार्बन में तुम्हारा जो है इधर हो गया, तुमको 3 नंबर में क्या आ गया तुम्हारा, ये दिया हुआ है Cl 3 नंबर, और 4 नंबर में मेथिल है, और ये 5 नंबर हो गया तुम्हारा। तो 5 कार्बन का ये हो गया। तो 5 कार्बन का तो क्या इसका नाम हो जाएगा, तो 5 कार्बन में तुमको 2 पे तुम्हारा जो है 1 2 3 पे तुम्हारा क्या है 3 पे क्लोरो है। तो क्लोरो और मेथिल में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले क्लोरो आएगा, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इंग्लिश के अल्फाबेट C से 3 क्लोरो, और क्या जाएगा तुमको 4 मेथिल, पेंटेन 2 ओन, पेंटेन 2 ओन, ये कीटोन का हो गया। तो इस तरह से इसका नाम क्या कर सकते हैं हम लोग, नामकरण इसमें कर सकते हैं। अब जैसे कि साइक्लो कंपाउंड में या बेंजीन रिंग में जब होगा तो उसमें नामकरण के क्या तरीके होंगे, और जो भी तुमको किसी भी स्टूडेंट को इस समय दिक्कत होगा नामकरण में, तो वो तुमको राइस टू ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, डायरेक्ट हमारे सारे लेक्चर उस पर हैं, और वहां पर तुम लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। तो कभी भी हमसे संपर्क भी कर सकते हो उसमें, तो और जहां भी दिक्कत हो कभी भी संपर्क करो। और जैसे कि आप देखो साइक्लो कंपाउंड में अगर जुड़े हुए हैं और कुछ एल्डिहाइड के उनका जो प्रैक्टिस करोगे, नोमेनक्लेचर दिया हुआ है, एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक में भी, तो उसका नामकरण करोगे। अब तुमको जैसे कि है कुछ साइक्लो कंपाउंड में अगर तुमको नेमिंग करना होगा, तो साइक्लो कंपाउंड में अगर CHO जुड़ा हुआ है तो उसमें कार्ब एल्डिहाइड करके लिखा जाता है, उसको लिखेंगे। जैसे कि बेंजीन में भी है तो बेंजीन में भी कार्ब एल्डिहाइड लिख सकते हैं, तो इस तरह का नाम लिखने को मिलेगा। और 2 से अधिक जब CHO ग्रुप रहता है तो उसमें भी कार्ब एल्डिहाइड करके ही लिखने का तरीका है। जैसे कुछ और उदाहरण इसमें देते हैं नाम का, उससे तुमको स्पष्ट होगा। कुछ सिंपल जो है और जितने तरह के नाम है उसको लेने का कोशिश करते हैं। तो ये तुम्हारा होगा
तो अब जो तुम्हारा नाम है यहाँ पर, अब जो हम लोग नाम शामिल करेंगे तो ये होगा तुम्हारा, जैसे कि अभी बात कर रहे थे हम लोग, जैसे इसमें रिंग में दे दें, इसमें साइक्लोहेक्सेन है, इसमें डबल बॉन्ड नहीं दिए हैं, तो इसमें यहाँ पर CHO दे दो तो क्या नाम हो जाएगा इसको, साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड, इसका नाम हो जाएगा, कार्ब जुट जाता है एक, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, तो इस तरह के नाम का जैसे कोई भी होगा, साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड, इस तरह से इसका नाम होगा। तो इसमें क्या करेंगे, देखो इसमें साइक्लोहेक्सेन तो है, ये है, इसमें CHO इसके बाहर है, तो साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड। जैसे कि तुम्हारा है इसमें, जैसे कि होगा तुमको, जैसे कि इसी में अब आ गया साइक्लोहेक्सेन में ही यहाँ पर CH3 होगा और यहाँ पर CHO होगा, तो ये तो तुम्हारा 1 नंबर कार्बन लाएगा, ये 2 नंबर, तो ये 3 नंबर लिखाएगा ये कार्बन, तो ये 3 मिथाइल, 3 मेथिल, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, देखो इसका नाम हो जाएगा 3 मेथिल साइक्लोहेक्सेन, HEXAN, हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन के बाद क्या हो गया, HEXAN कार्ब एल्डिहाइड, कार्ब एल्डिहाइड, ये नाम हो जाएगा तुमको। अब जैसे कि साइक्लोहेक्सेन में ही दें, अगर कीटोन देंगे तो साइक्लोहेक्सेन 2 ऑन हो जाएगा। जैसे देखिए इसका क्या नाम हो जाएगा, जैसे कि ये प्रोपेन है, साइक्लोप्रोपेन में CHO दे दिए, तो क्या नाम हो गया इसका, साइक्लोप्रोपेन कार्ब एल्डिहाइड, साइक्लोप्रोपेन, ई भी लगेगा, कार्ब, शायद ई कुछ जगह छूट गया, ध्यान रहे, कार्ब एल्डिहाइड, क्योंकि यहाँ C जुट रहा है तो A लगेगा लास्ट में, साइक्लोप्रोपेन जैसे साइक्लोहेक्सेन में भी E लगेगा, जहाँ पे छूट भी गया है तो तुम ध्यान से उसको लिख लोगे, साइक्लोहेक्सेन HEXANE, या प्रोपेन में E भी लगेगा, बिकॉज कार्ब एल्डिहाइड लिख रहे हैं, तो ये ध्यान रखोगे, जब कॉन्सोनेंट है तो C जुट रहा है तो E लास्ट वाला ड्रॉप नहीं होगा, तो साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड, साइक्लोप्रोपेन कार्ब एल्डिहाइड। अगला है तुमको जैसे इसी तरह का नाम में तुमको, अब जैसे बेंजीन के क्रम में इसको लें हम लोग, जैसे कि अब तुमको कीटोन का पहले एक ले लेते हैं, चलिए कीटोन का लेंगे तो ये क्या होगा तुमको, ये तुमको साइक्लोहेक्सेन नॉन, साइक्लोहेक्सेनॉन, तो ये तुम्हारा हो गया। और जैसे कि बेंजीन के क्रम में भी यही टाइप का लें हम लोग, तो बेंजीन में भी तुमको जैसे कि है, ये क्या होगा तुमको, बेंजीन में यहाँ CHO लिखेंगे, तो इसका नाम तो बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड भी लिखते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं बेंजीन, BENZENE, बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड। लेकिन इसका जो ज्यादा प्रचलित नाम है इसका बेंजल डिहाइड, ये तुमको नाम भी दिया गया, जो IPSC से दोनों नाम का है, बेंजल डिहाइड भी इसका IPSC प्रिस्क्राइब्ड ये जनरली नाम लिखा जाता है और यही ज्यादा प्रचलित है, तो बेंजल डिहाइड के नाम से इसको जानते हैं, जो IPSC में भी इसको दिया गया है, बेंजल डिहाइड के नाम से इसको लिखने के लिए कहा गया है। ये तुम्हारे हो गए, इसका नाम हो गया। अब बेंजीन में जैसे तुम्हारा है, जैसे कि कीटोन है तो एसिटोफेनॉन नाम हो जाएगा इसका, जैसे बेंजीन में है तुम्हारा, बेंजीन में जैसे CO और CH3 है तो इसको एसिटो ग्रुप कहते हैं, एसिटोफेनॉन इसको कहेंगे, इसका क्या नाम हो जाएगा, बेंजीन में जुड़ा हुआ है तो एक तरफ तो एसिटोफेनॉन, ये छोटा ग्रुप है तो एसिटोफेनॉन। ऐसे जैसे कि अगर तुमको लिखेंगे तो इसका नाम क्या हो गया, एसिटोफेनॉन, एसिटोफेनॉन, एसिटोफेनॉन। और बेंजीन में दोनों तरफ CO रहेगा तो बेंजोफेनॉन, जैसे तुम्हारा होगा बेंजीन में दोनों तरफ क्या रह जाएगा तुमको, ये दोनों तरफ बेंजीन रहेगा तो बेंजोफेनॉन। इस ढंग से क्या कर सकते हैं, इसका नाम लिख सकते हैं हम लोग, जैसे कीटोन में होगा तुम्हारा बेंजीन में ये रहेगा तो क्या होगा तुमको,
बेंजोफेनॉन, ये बेंजोफेनॉन हो गया। तो ये एसिटोफेनॉन और बेंजोफेनॉन। एसिटोफेनॉन और बेंजोफेनॉन, ये तुम्हारा इस सब का नाम हो गया तुम्हारा। तो ये तुम्हारा नोमेनक्लेचर हो गया। और बाकी जो नोमेनक्लेचर तुमको है दिया हुआ, जो बुक में है, एक्सरसाइज वगैरह में है, और पाठ्यनिहित में भी स्ट्रक्चर बनाने के लिए दिया हुआ है। जो पाठ्यनिहित क्वेश्चन है उसको तुम लोग सॉल्व करोगे, और जहाँ भी नामकरण संबंधित कोई दिक्कत हो या कोई और भी इस तरह का समस्या, फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ किसी में भी, तो राइट स्टडी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उससे हमसे संपर्क किया जा सकता है। जहाँ भी तुम्हें किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो रहा है, सब समय लिया जा सकता है, लाइव क्लासेज वहाँ ज्वाइन किया जा सकता है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जो कि नोमेनक्लेचर के आगे कार्बोनिल कंपाउंड का जो कार्बोनिल ग्रुप है उसका संरचना में, उसमें क्या उसका स्ट्रक्चर है, उसका संकरण, इन सबों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो कार्बोनिल समूह जो C++ है, इसमें तुमको कार्बन का जो संकरण है वह क्या होगा, कार्बन के कितने हैं तुमको, कार्बन के जाहिर है कि 3 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे वहां पर और 1 पाई बॉन्ड बनेंगे। 3 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे और 1 पाई बॉन्ड बनेंगे। चाहे एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, तो सिग्मा बॉन्ड 3 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। तो 3 सिग्मा बॉन्ड बनने के लिए जो संकरण होगा वह जाहिर है कि 3 ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी, संकरित ऑर्बिटल, तो वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से प्राप्त हो जाएगा। तो इसका जो संकरण होता है तुमको, तो C++ कार्बोनिल समूह की संरचना, कार्बोनिल समूह की संरचना, कार्बोनिल समूह की संरचना। चलिए, C++ की संरचना। तो C++ का जो संरचना होगा उसमें क्या होगा, C यहाँ है, यहाँ पर +O, ये तुमको हो गया। तो इसमें कार्बन के 3 सिग्मा एवं 1 पाई बॉन्ड हैं। कार्बन के कार्बन के 3 सिग्मा एवं 1 पाई बंधन है। 3 सिग्मा एवं 1 पाई बंधन है। कार्बन का संकरण sp2 है, जो 120 डिग्री के कोण पर त्रिकोणीय रूप से स्थित रहता है, त्रिकोणीय रूप से स्थित रहता है। तो त्रिकोणीय रूप से ये व्यवस्थित रहेगा। तो ये तुम्हारा हो गया, त्रिकोणीय रूप से ये व्यवस्थित रहता है, 120 डिग्री कोण है। और पाई बॉन्ड जाहिर है कि पाई बॉन्ड का जो एक ऑर्बिटल होगा जो ऊपर चला जाएगा, जैसे कि यहाँ पर 3 जो बॉन्ड पड़ेंगे 120 डिग्री पर इधर रहेंगे, और एक तुमको बॉन्ड जो है तुमको पाई ऑर्बिटल इसके तल के ऊपर और नीचे व्यवस्थित रहेगा। तो ये इसकी संरचना होती है sp2 हाइब्रिड, कार्बोनिल समूह की sp2 हाइब्रिड की ये संरचना है तुमको। तो इसका संकरण हो गया sp2 और बंधन कोण 120 डिग्री है तुमको। अब है तुमको इसके बाद जो है तुमको हम लोग जो टॉपिक देखते हैं दैट इज इसका विरचन देखेंगे, एल्डिहाइड एवं कीटोन का विरचन।
तो इसका विरचन की बात करेंगे। विरचन नंबर पहला, प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड एवं द्वितीयक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से कीटोन प्राप्त होता है। कीटोन प्राप्त होता है जिसमें कि जाहिर है कि जो ऑक्सीकारक है, पहला में तुमको जैसे कि पीसीसी था, जैसा कि हम लोग पिछले चैप्टर में भी देखे थे, जो प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट के उपस्थिति में ये प्रतिक्रिया हो सकती है। और ज़्यादा प्रबल ऑक्सीकारक एल्डिहाइड को तुमको जैसे कि एल्कोहल तुमको RCH2OH, तो ये रिएक्शन हम लोग पिछले चैप्टर में भी देखे हैं। अल्कोहल के रासायनिक गुण में RCH2OH में अगर हम लोग दे दें, PCC डाल देते हैं, प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट, प्रीडिनियम का मतलब है C5H5NH प्लस CrO2 और तुमको फिर Cl हो गया तुमको क्लोरोक्रोमेट। तो पीसीसी के परस्टेंस में जब होगा तो इसमें तुमको जो है ये क्या बन जाता है, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर ज़्यादा प्रबल ऑक्सीकारक जैसे K2SO4 H2SO4 या तुमको KMNO4 H2SO4 डालेंगे तो ये जो एल्डिहाइड है ये ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाए, तो एल्डिहाइड आपको प्राप्त नहीं होगा। तो ये तुमको हो गया प्राथमिक अल्कोहल, ये हो गया प्राथमिक अल्कोहल और ये बन गया एल्डिहाइड, ये प्राप्त हो गया आपको। अब द्वितीयक अल्कोहल से भी अगर बनाना हो आपको, जैसे कि द्वितीयक अल्कोहल इधर R ग्रुप है, इधर CH, इधर OH हो गया और ये R' कोई भी ग्रुप हो, CH3 C2H5 जो भी होगा, तो इसमें भी अगर आप PCC डाल देते हैं या इसमें तुम प्रबल भी ऑक्सीकारक डालोगे K2Cr2O7 और H2SO4, तो ये सब भी सुटेबल होता है। तुमको ज़्यादा भी पावरफुल रहेगा तो इसमें ये क्या हो जाएगा तुमको, ये तुमको बन जाएंगे R, इधर की तरफ R है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और R', ये बन जाएगा तुमको कीटोन बन जाएगा। ये कीटोन में ऑक्सीकृत हो जाएगा। द्वितीयक अल्कोहल से ये क्या बन गया, ये द्वितीयक अल्कोहल है जो कीटोन बना देगा। द्वितीयक अल्कोहल से ये कीटोन बन जाता है। तो ये तुमको जो ऑक्सीकारक है ये तुम पहले ही पढ़ा होगा, तो ये हो गया तुम्हारा पहला नंबर। दूसरा है तुमको, दूसरा नंबर जो बनाने का विधि है, तो अल्कोहल जैसे है तुमको, जो अल्कोहल को अगर हम लोग डाल दें जा करके, तुमको अल्कोहल को अगर हम लोग अगर लाल तत्व जो है तुमको कॉपर नली से गुजार दें या तांबा या लोहा की नली से, तो उससे भी क्या हो जाता है, वो विहाइड्रोजनीकृत होकर के प्राथमिक अल्कोहल एल्डिहाइड बना देगा और द्वितीयक अल्कोहल कीटोन बना देता है। ये भी प्रतिक्रिया तुम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हो, तो उसको फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। विरचन में 2 नंबर तुम्हारा हो गया, विरचन में 1 नंबर अभी बताए, फिर ये 2 नंबर में तुमको हो गया। प्राथमिक एवं द्वितीयक अल्कोहल, प्राथमिक एवं द्वितीयक अल्कोहल को लाल तप्त Fe की नली से गुजारने पर क्रमशः एल्डिहाइड एवं कीटोन प्राप्त होते हैं, तो ये भी तुम्हारा रिएक्शन वही था। और लाल तप्त RCH2OH, लाल रेड हॉट लाल तप्त Fe ट्यूब गुजार दीजिए इससे, तो ये बन जाएगा RCHO बन जाएगा
और द्वितीयक अल्कोहल में जैसे है RCH, यहाँ OH रहेगा, इधर R डैश रहेगा, लाल तप्त Fe ट्यूब, तो ये बन जाएगा RCOR डैश, इधर बन जाएगा, ये कीटोन बन जाएगा, ये कीटोन बन जाएगा, ये द्वितीयक अल्कोहल हो गया। ये तुमको द्वितीयक अल्कोहल, ये तुम्हारा हो गया, ये द्वितीयक अल्कोहल से ये प्राप्त हो जाएगा। तीसरा जो तुमको बनाने का इसका जो विधि हो सकता है, दो हो गया तुम्हारा, जो कि एल्डिहाइड या कीटोन बनाने के लिए हम लोग, जाहिर है कि हाइड्रोकार्बन से अगर करें, हाइड्रोकार्बन से अगर 3 नंबर में हाइड्रोकार्बन होता है, एल्कीन से कर सकते हैं और एल्काइन से भी कर सकते हैं। तो तीसरा में भी ए भी कर सकते हैं हम लोग, एल्कीन और एल्काइन दोनों से कर सकते हैं हम लोग। तो एल्कीन का अगर हम लोग ओजोनलाइसिस करें तो उससे हम लोग को एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त हो सकता है, या एल्काइन में अगर हम उसका जल योजन करें, जल योजन करेंगे H2SO4 और HgSO4 के प्रेजेंस में, तो उसमें भी हमको एल्डिहाइड कीटोन प्राप्त हो सकता है। तो ये तुमको इसका जो है रिएक्शन लिख लेते हैं हम लोग। हाइड्रोकार्बन से क्लास 11 का रिएक्शन है ये, क्लास 11 के हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पढ़ा होगा, तो क्लास 11वां में ये रिएक्शन बताया गया होगा, इसको फिर से रिपीट कर रहे हैं। ये तुमको ये सारे जो तीनों रिएक्शन है ये रिपीटेड रिएक्शन है। ये तुमको जो अभी 2 रिएक्शन बताया वो पिछला चैप्टर का था, जो चैप्टर नंबर 11 का 11वां का, और 11वां क्लास में जो हाइड्रोकार्बन चैप्टर है 12वां, उसका रिएक्शन है ये जो अभी बताने जा रहे हैं। 3 नंबर लिखिए, विरचन का 3 नंबर आपका ए नंबर में कर दीजिए। इसमें एल्कीन के ओजोनी अपघटन, ओजोनलेसिस कहते हैं। ओजोन प्लस H3O प्लस ऑब्लिक Zn, ओजोनी अपघटन के फलस्वरूप एल्डिहाइड एवं कीटोन प्राप्त होते हैं, एल्डिहाइड एवं कीटोन प्राप्त होते हैं। तो ये तुमको हो गया, एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों मिलेगा तुमको। तो ओजोनी अपघटन इसका करेंगे, जैसे कि तुमको एक उदाहरण के रूप में दे दें, CH3, देखो जहां पे ये तुमको ब्रांचिंग कर दोगे यहाँ पर, तो ये कीटोन मिल जाएगा यहाँ पर, और ब्रांच जहां पर नहीं रहेगा, जैसे दोनों इसी में शामिल कर देते हैं, तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH हो गया, 4 बॉन्ड फूट गया तुम्हारा, और यहाँ पर CH3 हो गया। तो इसका जब ओजोनी अपघटन करते हैं तो पहले ओजोन जोड़ते हैं, पहला में क्या जोड़ देते हैं, यहाँ पर ओजोन जोड़ते हैं। तो जैसे इसको थोड़ा डिटेल में अगर करते हैं तो पहले ओजोन ही खाली जोड़ दो, O3 जोड़ दोगे, या नहीं तो जैसे कि एक नंबर में ओजोन लिख दो, अगर इसको एक ही बार में दोनों दिखाना चाहते हो, 1 नंबर में ओजोन और 2 नंबर में H2O H+ और ऑब्लिक Zn के प्रेजेंस में। तो इसके प्रेजेंस में दोनों अगर करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक बार में ही दोनों रिएक्शन लिख दे रहे हैं। यहाँ पे से ओजोन ऐसे तो क्या होगा, तुमको ओजोन यहाँ से जुट जाता है और अगला बार में ये ओजोन का बॉन्ड टूट करके यहाँ पर बन जाता है तुमको एल्डिहाइड या कीटोन, डबल बॉन्ड O आ जाता है। तो सिंपली ये याद रखना, यहाँ पे डबल बॉन्ड जहाँ है वहाँ तोड़ दो और यहाँ से यहाँ पर डबल बॉन्ड O दे दो दोनों तरफ से। तो यहाँ पर जैसे जोड़ोगे CH3 इधर से पढ़े तो CH3CHO हो जाएगा, और यहाँ पे CH3CO CH3 हो जाएगा। तो जहाँ ब्रांचिंग है तो वहाँ पे कीटोन मिल जाएगा तुमको। तो यहाँ पे बन गया, इधर की तरफ देखो CH3CO, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, इसको जैसे नीचे जो CH3 ब्रांच में है उसको स्ट्रेट लिखे, तो एसीटोन बन गया आपका। अब प्लस इधर से देखेंगे तो ये CH3 लिखेंगे इधर लास्ट एंड से, तो यहाँ पे CH3CHO एस्टेल्डिहाइड, तो ये एसीटोन कॉमन नेम ही लिख देते हैं एसीटोन, और ये हो गया एसिटल्डिहाइड, एसीटोन और एसिटल डिहाइड। नाम जाहिर है कि तुमको प्रोपेन 2 और ये तुम्हारा हो गया इथेनॉल। इसमें क्या किया, फिर से इसको देखें तो यहां पर क्या करना होता है कि यहां पर जहां पर भी तुमको डबल बॉन्ड है, यहां से ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और तुमको वहां पर डबल बॉन्ड उड़ जाएगा। लेकिन अगर साइक्लो कंपाउंड है तो साइक्लो कंपाउंड डबल बॉन्ड टूट नहीं पाएगा। देखो डबल बॉन्ड तो टूट ही जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि ये कंपाउंड है तुम्हारा, इसमें 5 कार्बन है, यहां पर आप डबल बॉन्ड दिए, तो इसमें क्या होगा, ये दोनों तो अलग हो जाएंगे, लेकिन यहां से चूंकि जुड़ा हुआ है तो दोनों अलग अलग नहीं होगा। जैसे इसमें था दोनों छोर से जुड़ा हुआ है तो दोनों अलग अलग हो गया।
तो जैसे ओजोनी अपघटन करना है तो एक नंबर में ओजोन पहले डालेंगे, फिर दूसरा नंबर में हाइड्रोलिसिस के लिए H2O H+Zn की उपस्थिति में डालिए। ये दोनों जो पार्ट होगा ये दोनों सेपरेट हो जाएगा। इसमें 5 कार्बन है तो ये तुमको इधर की तरफ इसमें जो इस साइड से लिखेंगे तो CHO हो गया इधर, ये CHO C डबल बॉन्ड OH, और आपके पास इधर की तरफ क्या रहेगा 1 2 और 3 कार्बन, फिर CH2 हो गया, फिर एक तरफ क्या होगा CHO हो गया। तो ये तुमको हो गया। इसका नाम क्या लिखेंगे, नामकरण भी कर लीजिए। तो यहाँ 5 कार्बन हो जाएंगे 1 2 3 4 5, तो पेंटेन ई भी लग जाएगा, और 1,5 डाई-अल, चूंकि डी जुटा है तो अल्फाबेट में तो यहां पर ई लगेगा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा पेंटेन 1,5 डाई-अल। तो ये तुम्हारा हो गया इस टाइप का, ये तुमको ओजोनी अपघटन से प्राप्त होगा हाइड्रोकार्बन में। तीसरा नंबर जो तुम्हारा होगा जो इसी का बी पार्ट का है हाइड्रोकार्बन में एल्काइन के जल अपघटन से। तो इसमें एल्काइन का अगर हम लोग जब जल अपघटन करेंगे तो उससे भी हमको मिलेगा। एल्काइन का जल अपघटन करते हैं, 3 का बी हम लोग अब देखते हैं। एल्काइन का जल योजन जब करेंगे एल्काइन में तो हमको क्या मिलेगा, एल्काइन जो है ट्रिपल बॉन्ड में जब जल योजन करेंगे H2SO4 HgSO4 की उपस्थिति में, तो हमको H2SO4 HgSO4 इसकी उपस्थिति में जब आप जल अपघटन करेंगे तो उससे तुमको एल्डिहाइड भी प्राप्त होता है, लेकिन एक ही केस में होता है, नहीं तो कीटोन ही प्राप्त होगा। जब इथाइन का कीजिएगा तो एल्डिहाइड एक मिलेगा, बाकी प्रोपाइन ब्यूटाइन किसी का भी करेंगे तो हमको कीटोन ही प्राप्त होगा। जैसे कि करके इसको दिखाते हैं 3 का बी में। तीन का ए हो गया, इसका बी। एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड जिसको कहते हैं, एल्काइन के का जल योजन HgSO4 ऑब्लिक H2SO4 की उपस्थिति में करने पर एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होते हैं। चलिए, तो जैसे कि कीटो एल्डिहाइड तो एक में ही बनेगा, तो पहले एल्डिहाइड जिसमें बनेगा वो बना लेते हैं, बाकी तो कीटोन ही बनेगा इसमें। जब जलयोजन करते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH इथाइन प्लस वाटर दे दें तो इसमें जो है तुमको HgSO4 Hg2+ और H+ इसकी उपस्थिति में जब ये रिएक्शन कराएंगे HgSO4 H2SO4 इथाइन की उपस्थिति में, और इसे तो इसका टेम्परेचर होता है 353 केल्विन, इसके लिए पर्टिकुलर इस रिएक्शन के लिए टेम्परेचर है। तो ये जो तुमको जब कराएंगे तो ये क्या होगा, तुम्हारा ये वाटर इसमें ऐड हो जाएगा, तो एक तरफ OH आ जाएगा, एक तरफ H आ जाएगा, तो इन ऑल फॉर्म आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, एक बॉन्ड टूट के या इसको टॉटोमेराइज फिर कर देंगे तो ये CH एक तरफ OH आ जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। ये इनॉल फॉर्म हो गया, इनऑल डबल बॉन्ड अल्कोहल इनऑल फॉर्म। और इससे ज्यादा तुमको स्टेबल होता है कीटोन फॉर्म, तो ये तुमको टॉटोमेराइज कहते हैं। इसको टॉटोमेराइज मतलब री ऑर्गेनाइज होके ये तुमको H जो है यहाँ चला जाएगा, तो ये तुमको बन जाएगा CH3 और CHO बन जाएगा। मतलब क्या होगा, तुमको टोटोमर बन के ये तुमको डायरेक्ट भी याद रख लिख सकते हो एक स्टेप में, तो ये जो OH है ये डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पर ये CH3 H इधर चला जाएगा, जिसको टोटोमेर कहते हैं। इसको टोटोमर चला भी बताओ, टोटोमेराइज कहते हैं ये। इससे टोटोमेराइज से तुमको ज़्यादा स्थायित्व होता है। ये हो गया तुमको इथेनल बन गया। तो यही तुमको एल्डिहाइड तो एक ही बनेगा, अदरवाइज आप जैसे किसी से भी जोड़िएगा तो कीटोन ही बनेगा आपका। जैसे जो कि प्रोपेन CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें भी अगर आप वाटर जोड़िएगा, वाटर जोड़ देंगे Hg2+ और H+ के प्रेजेंस में, और कुछ हीट कर दीजिए इसको। तो यहाँ भी जैसे क्या होगा, बीच में डबल बॉन्ड OH जो है जब भी आएगा बीच में आएगा, तो आप देखिए क्या बन जाएगा CH3, यहाँ पर COH डबल बॉन्ड CH2 बनेगा। इसमें फिर जब रीअरेंज होगा, रीअरेंजमेंट से होगा पुनर्व्यवस्था,
पुनर्व्यवस्था कहें या टॉटोमेराइज करके, तो ये कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये तुमको CH3 इधर हो गया और ये C डबल बॉन्ड हो जाएगा इनॉल फॉर्म से, यहाँ पर CH3, ये तुमको कीटो फॉर्म। ये इनॉल फॉर्म डबल बॉन्ड के साथ, डबल बॉन्ड अल्कोहल इनॉल फॉर्म हो गया, इनऑल फॉर्म, और इसको कहते हैं हम लोग कीटो फॉर्म। ये कीटो फॉर्म हो गया, ये ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ये कीटोन बन गया। इसी तरह से ब्यूटाइन में भी कीजिए, किसी में भी कीजिएगा तो आपका कीटोन ही प्राप्त होगा। जैसे एक आधा और एग्जांपल देना चाहो तो ये तुमको जाहिर समझ में आ गया होगा। जब भी डबल बॉन्ड में, एक बात ध्यान ये रखना कि जो OH ग्रुप आएगा, जैसे मार्कोनिकॉप्स रूल में जैसे कहते हैं, जैसे तो एल्कीन के लिए था, ये उसी तरह का मैंने बीच में चला जाएगा डबल बॉन्ड, ज़्यादा स्थायी होगा, साइड में नहीं जाएगा OH जो है तुमको बीच में आ जाएगा और इसी से तुमको अस्थाई मिलेगा। तो ये तुम्हारा एल्काइन के जल योजन से क्या होगा, तुमको एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होता है। ये तुमको 3 तरह के से तुमको बनाने के तरीके थे। अब हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन के अलग अलग जो स्पेशल मेथड हैं उसके बारे में देखेंगे। एल्डिहाइड कीटोन के अलग अलग जो विरचन के जो तरीके होंगे। एल्डिहाइड का पहले हम लोग एल्डिहाइड का विरचन स्पेशल जो मेथड्स हैं उसको देखेंगे, फिर कीटोन का भी देखेंगे विरचन। एल्डिहाइड का विरचन, फिर हम लोग देखेंगे कीटोन का विरचन अलग से देखेंगे। तो एल्डिहाइड का जो विरचन है, तो एल्डिहाइड का तुमको जो कि स्पेशल मेथड में हम लोग देखेंगे, इसमें पहला है तुमको रोजेनमुंड रिएक्शन। एल्डिहाइड में पहला आएगा रोजेनमुंड प्रतिक्रिया। तो रोजेनमुंड प्रतिक्रिया तुम्हारा होगा। तो रोजेनमुंड प्रतिक्रिया में जैसे कि एल्डिहाइड का विरचन में आएगा, तो उसमें हम लोग करते हैं एसिल क्लोराइड या हेलाइड से का जब अपघटन, जब हम लोग अपचयन करेंगे PD और BaSO4 के प्रेजेंस में, तो एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि इसमें लिखते हैं एल्डिहाइड का विरचन, एल्डिहाइड का विरचन। इसमें अब एल्डिहाइड के कुछ विरचन के जो विधि हैं उसको हम लोग शामिल करेंगे। पहला नंबर रोजेनमुंड प्रतिक्रिया। रोजेनमुंड प्रतिक्रिया इसको कह सकते हैं एसिल हेलाइड का अपचयन PD प्लस BaSO4 की उपस्थिति में करने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। एल्डिहाइड प्राप्त होता है, तो ये तुम्हारा हो सकता है। तो जैसे कि हो गया RCOCl प्लस H2, इसमें क्या बन जाएगा, ये PD प्लस BaSO4, तो ये जो तुमको इसका अपचयन करेंगे तो ये एल्डिहाइड मिल जाएगा, RCHO मिल जाएगा, मतलब हो जाएगा ये RCHO हो गया और प्लस HCl मिल जाएगा, ये एल्डिहाइड मिल गया। और ये तुमको है एसिड क्लोराइड। एसिड का जो डेरिवेटिव है COH में हटके यहाँ पे Cl आ गया, तो ये एसिड क्लोराइड कहलाता है। ये एसिड क्लोराइड, जैसे कि तुमको इसमें कोई भी आर के रूप में जैसे डाल सकते हो, CH3 डाल दो, तो CH3CHO बन जाएगा, C2H5 डाल दो, C2H5CHO मतलब प्रोपेनल बन जाएगा। इस तरह से आप एल्डिहाइड का फॉर्मेशन, तो रोजेनमुंड प्रतिक्रिया ये कहलाएगा। इसका जब अपचयन है तुमको PD प्लस BaSO4 के प्रेजेंस में कराने पर ये तुमको ये प्राप्त है। बेंजीन भी डाल सकते हैं इसमें, आर के जगह बेंजीन भी डाल सकते हैं, फिनाइल ग्रुप, तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा आपको। दूसरा प्रतिक्रिया
दूसरा है तुमको, जब हम लोग इसका जो है तुमको अगर इसका प्रतिक्रिया हम लोग कराएंगे, जब हम लोग करेंगे इसका, अगर हमको एल्डिहाइड बनाना हो तो हम लोग या नाइट्राइल से, जो नाइट्राइल मतलब CN ग्रुप जिसमें प्रेजेंट होगा, नाइट्राइल हो या ईस्टर जो है, इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, एल्डिहाइड प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि तुमको है नाइट्राइल में, जैसे है नाइट्राइल, एल्कील नाइट्राइल कह सकते हो अगर लिखना चाहें तो, एल्कील नाइट्राइल RCN जिसको कहते हैं, नाइट्राइल RCN की प्रतिक्रिया, इसमें भी A भी कर देते हैं तुमको, ज़्यादा इसमें एक दो तरह की प्रतिक्रिया है। एल्कील नाइट्राइल में भी इसको A कर देते हैं। चलिए, एल्कील नाइट्राइल की प्रतिक्रिया SnCl2 प्लस HCl स्टीफेन प्रतिकारक, स्टीफेन प्रतिकारक से कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है, ये एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो RCN, RC ट्रिपल बॉन्ड N है, तो ये तुमको इसमें जब हम लोग जोड़ देंगे तो यहाँ पर H2 जोड़ देंगे SnCl2 के प्रेजेंस में, SnCl2 प्लस HCl, SnCl2 प्लस HCl के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तुमको RCH डबल बॉन्ड NH, RCH डबल बॉन्ड NH, और तुमको ये हो गया SnCl2 और HCl। और अब इसको इसका अपघटन यहाँ से कर दें, इसको तोड़ दें यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा, इधर एल्डिहाइड बन जाएगा। तो इसको अब क्या कर दें हम लोग, जल अपघटन कर दें, H2OH प्लस से जल अपघटन कर दें, तो ये Zn की उपस्थिति में, तो ये क्या बन जाएगा तुमको RCHO बन जाएगा ये, और इधर से ये टूट के हट जाएगा, तो ये एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा, RCHO, ये तुम्हारा हो गया एल्डिहाइड बन गया। तो एल्कील नाइट्राइड से एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा तुम्हारा ये। दूसरा तरीका है, इसको स्टीफेन प्रतिकारक भी कहते हैं, SnCl2 HCl को इससे बनाया जा सकता है। दूसरा तरीका है इसमें B नंबर में, अगर तुमको एल्कील नाइट्राइल पर DiBALH डालते हैं, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जैसे कि इसका नाम होता है तुमको, ये जो प्रतिकारक जिसका यूज करेंगे हम लोग, तो इससे हम लोग बना सकते हैं। जैसे कि प्रतिकारक का पहले नाम लिख देते हैं, जिससे नाम भी याद आएगा। देखो, एल्यूमिनियम में एक 3 वैलेंसी होता है, तो एक तो हो गया H हो गया, और दो तरफ से जुट जाएगा टल्ट ब्यूटाइल, तो दो तरफ से जुड़ेगा C, और तीनों तरफ से CH3, तीनों तरफ से इधर क्या हो गया CH3, और इधर भी एल्यूमिनियम में इधर भी हो गया C, इधर CH3, इधर CH3। तो इसको क्या कहते हैं, इस रिएजेंट का नाम हो गया डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो इसका नाम हो गया डाई आइसो, ये ब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या इसको शॉर्ट में लिखते हैं डाई आइसोब्यूटाइल, DiBALH एल्यूमिनियम हाइड्राइड, DiBALH एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये हुआ, ये तो वो कैटलिस्ट है, ये प्रतिकारक हो गया। इसकी उपस्थिति में अगर कराएंगे तो प्रतिक्रिया तुमको, तो इसमें बनाने का, जैसे ये सीधे क्या करता है, जैसे इसका स्ट्रक्चर हो गया, अब यहाँ पे जैसे इसका लेते हैं RC ट्रिपल बॉन्ड N अगर है, CN है, इसमें अगर ये डाल दिए डाई आइसोब्यूटाइल ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, चलिए इसको डाल दिए, DiBALH डाल देंगे, तो ये तुमको RCHO में इसको, और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस H2OH प्लस डाल दीजिए, तो ये तुमको RCHO बना देगा। ये तुमको बनाने का ये तरीका है, ये DiBALH। ये जो DiBALH है, ईस्टर से भी बना देता है, ये ईस्टर से भी, ये नाइट्राइल हो गया, ये नाइट्राइल से हो गया, और इसी तरह से ये ईस्टर से भी बना देगा तुमको। जैसे कि एक उदाहरण है तुमको CH3CH2 होल 9 CH2
COO C2H5 और इसमें डाल दिए DIBALH एस्टर से। तो ईस्टर वाला तुमको सी नंबर भी इसमें दे सकते हो, इसमें ये तुमको ईस्टर से हो गया तो इसको एक नंबर आप आगे भी बढ़ा दिए, इसको जैसे ए बी किए उसको तो सी कर दीजिए इसको। तो इसमें रिएजेंट दोनों में सेम है, तो इससे ईस्टर से भी क्या बन जाएगा, ये फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा। मतलब क्या बन जाएगा CH3 CH2 होल 9 CH2 और CHO ऐसा प्राप्त हो जाएगा तुमको इसके द्वारा। तो ये तुमको जो है ईस्टर से और नाइट्राइल से भी एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। तुम्हारा दूसरा है, इसके बाद ये तुमको अभी तक ये तुमको रोजेनमूल प्रतिक्रिया था और ये तुम्हारा हो गया जो कि नाइट्राइल और ईस्टर से बनाने का ये हो गया। अब तीसरा जो तुम्हारा है जो कि अभी बताएंगे, दैट इज तुमको जो है तुमको बेंजीन के जो है तुमको डेरिवेटिव से, उससे बेंजीन के जो तुम्हारा यौगिक हैं उसके द्वारा भी क्या किया जा सकता है, इसको उसको ऑक्सीकरण करके हम लोग बेंजीन के जो व्युत्पन्न होंगे जैसे कि टॉलुइन है उससे भी हम लोग बेंजल्डिहाइड प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए जो ऑक्सीकारक है जैसे कि उसका भी तुमको दिया हुआ, जैसे कि क्रोमिल क्लोराइड है उस या क्रोमिक ऑक्साइड है तुमको, या तुमको स्पार्स जो है तुमको जबकि चेन में तुमको क्लोरीनेशन के द्वारा, तो इन समूह के द्वारा भी उसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, एल्डिहाइड को बनाया जा सकता है। तो यह है तुमको, इसको कह सकते हैं हम लोग 3 नंबर में ले सकते हैं इसको, एल्डिहाइड के विचलन का जो है तुमको तीसरा नंबर। इटार्ड प्रतिक्रिया भी इसी में आता है। इटार्ड प्रतिक्रिया पहला क्रोमाइल क्लोराइड की उपस्थिति में जब करेंगे ये रिएक्शन तो वो इटार्ड प्रतिक्रिया के नाम से जाना जाता है। 3 में ही कर दो बेंजीन वाला, इसमें 3 तरह के रिएक्शन हैं दिए हुए, बेंजीन या उसके जो डेरिवेटिव हैं उससे बनाने के लिए। अलग अलग नंबर ही डाल देते हैं सब में। 3 नंबर लिखिए इसमें जैसे है टॉलुइन बेंजीन में उपस्थित एल्कीन समूह का ऑक्सीकरण CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में करने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो बेंजीन में CH3 दे दें, बेंजीन में क्या हो गया, ये CH3 डाल दिया तो ये टॉलुइन हो गया, ये टॉलुइन हो गया। तो ये टॉलुइन में अगर हम लोग डाल देते हैं पहले CrO2Cl2 तो ये कम्प्लेक्स बना लेता है तुमको, और उसके बाद उसका अगर हम लोग रिएक्शन कराएंगे CrO2Cl2 डाल दिए और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो ये तुमको क्या होता है, ये जो तुमको बेंजीन में जो CH3 है इसके साथ बना लेगा क्या चीज़ तुम्हारा, ये CrO2Cl2 है। तो वो जैसे कि इसका अगर अच्छा लिख देते हैं इसको, चलो बेंजीन में तुमको भी स्टेप लिख दे रहे हैं, ये तुम्हारा जगह CH हो जाएगा और यहाँ पर हो गया OCrOH यहाँ पर, और Cl2 CrOH का यहाँ पे होल 2, ऐसा एक कम्प्लेक्स बना लेगा। और इसका जब हम लोग जब जल अपघटन करेंगे H2OH+ की उपस्थिति में, तो ये जो ग्रुप है ये तुमको हट जाएगा और तुमको एल्डिहाइड यहाँ पे ऑक्सीजन जुट जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये बेंजल्डिहाइड आपको प्राप्त हो जाएगा। ये बेंजल्डिहाइड
यहाँ पर मिल जाएगा। इसको हम लोग इटार्ड प्रतिक्रिया कहते हैं। ये तुमको कौन सा प्रतिक्रिया हुआ, ये इटार्ड प्रतिक्रिया, इटार्ड रिएक्शन, ETARD, इटार्ड रिएक्शन इसको कहा जाता है, इटार्ड रिएक्शन। इसके बाद है तुमको ये इटार्ड रिएक्शन हो गया तुमको। तो ये दूसरा इसी का तरीका है कि अगर क्रोमिक ऑक्साइड से करें, इसी में तुमको A नंबर और B नंबर कर सकते हो, और तुमको A B C जो भी करना चाहें या पार्श्व अपघटन जो भी कहें, ये सब एक ही तरह में आएगा। चलिए तो अलग नंबर ही देते हैं। चलो नंबर क्या करते हैं, इसको बढ़ाते हैं। तीसरा का A तुम्हारे बुक में से किया है, इसको A नंबर कर दो, इसको B नंबर करते हैं। चलिए इसी में जिससे बुक में नंबर है उसी ढंग से बढ़ाइए। B है तुम्हारा, तुमको B में यहाँ लिखते हैं। टॉल्यूइन में अगर हम लोग CrO3 डालते हैं, जैसे इसी में तुमको है B नंबर में, देखो जैसे इसी प्रतिक्रिया को ऑब्टेन करने का तरीका है। बेंजीन में CH3 है और इसमें डाल दीजिए आप CrO3 और एसिटिक एनहाइड्राइड, CrO3 प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड, तो CH3CO2O, ये हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड हो गया। तो ये तुमको क्या होगा, यहाँ पर जाकर के ये तुमको CrO3OC2H इसके प्रेजेंस में डालेंगे, तो यहाँ पर जाकर के ये इसके साथ जुट जाएगा, तुमको CH के साथ O यहाँ पर हो जाएगा बेंजीन में, यहाँ पर आ गया CH और यहाँ पर जुट गया OCH3 का होल टू O या CO हो गया, COCH3 का होल टू बन जाएगा ये कम्प्लेक्स। और इसका जब जल अपघटन करेंगे तो ये तुम्हारा बन जाएगा, तुमको बेंजल डिहाइड प्राप्त हो जाएगा, आपका बेंजल डिहाइड। तो जिसमें देखो दो ही पार्ट था, इसी ढंग का एक रिएक्शन है। तुमको पार्श्व अपघटन करते हैं, अगर पार्श्व चेन में CH3 का पहले Cl2 से रिप्लेसमेंट कर देंगे तो उससे भी हो जाएगा तुम्हारा। जैसे कि इसमें ही तीसरा C नंबर कर देते हैं, इसी को पार्श्व चेन में सब में वही स्टाइल है, दो को हाइड्रोजन को हटा देता है और जिससे कि उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है, तो कार्बोनिक एसिड बनने की संभावना रहती है, तो उससे कार्बोनिक अम्ल बनने की संभावना समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर भी अगर प्रतिक्रिया करके दो हाइड्रोजन को, दो हेलोजन को हम लोग हटा देंगे, दो हाइड्रोजन को अगर क्लोरीन से हम लोग प्रतिस्थापित कर दें तो भी ये हो सकता है ये काम। इसी का C नंबर में कर देते हैं, ये भी सब उसी एक ही टाइप का है। और एक और प्रतिक्रिया इसके बाद बचेगा गेटरमैन कॉच प्रतिक्रिया। इन सबों को याद करना होगा तो इन प्रतिक्रिया को। चलिए देखो 3 का C नंबर, इसमें भी यही है, पार्श्व चेन में तुमको जब हम लोग किसका करेंगे, कार्बन का जो चेन है उसका जो पार्श्व हाइड्रोजन जो होगा उसके साइड में जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करके हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रतिक्रिया के रूप में ही लिख देते हैं। ये CH3 है यहाँ पर, अगर मतलब कि यहाँ पर Cl2 देके सिर्फ हीट कर दिया जाए तो इसमें हेलोजन कैरियर नहीं देना है, नहीं तो ये तुमको इलेक्ट्रोफिलिक जो प्रतिस्थापन यहाँ से बेंजीन रिंग से करना शुरू कर देगा ये। तो अगर Cl2 देके हीट कर देंगे और नियंत्रित करके अगर प्रतिक्रिया कराएं तो ऐसा बनाना संभव हो सकता है। ये तुमको बेंजीन में 2H डिस्प्लेस होकर Cl बन जाए, तो ये Cl आ जाएगा। और इसका जब हम लोग जब H2O डालेंगे H प्लस के, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुमको CH आ गया और यहाँ OH, यहाँ भी OH आ जाएगा और इसका जल अपघटन कर देंगे, इसका -H2O यहाँ से निकल जाएगा तो ये बेंजल डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। ये तुमको क्या प्राप्त हो जाएगा, ये बेंजल डिहाइड प्राप्त हो जाएगा, बेंजल डिहाइड प्राप्त होगा।
तो ये तुम्हारा हो गया पार्श्व चेन, जो साइड चेन का, ये तुमको अपघटन से ये प्राप्त किया जा सकता है बेंजल्डिहाइड। उसके बाद जो तुम्हारा है अभी बेंजीन बनाने का, जो कि तुमको बेंजल्डिहाइड बनाने का एक और प्रतिक्रिया जिसको हम लोग कहते हैं गेटरमैन कॉच प्रतिक्रिया, 4 नंबर में उसको लिखते हैं। गेटरमैन कॉच प्रतिक्रिया में है तुमको बेंजीन की प्रतिक्रिया CO प्लस HCl से अनाद्र AlCl3 की उपस्थिति में कराने पर बेंजल डिहाइड प्राप्त होता है। बेंजीन प्लस CO प्लस HCl अनाद्र AlCl3, ये हो गया तुमको बेंजल डिहाइड हो गया। ये बेंजल डिहाइड प्राप्त होगा, ये तुमको बेंजल डिहाइड हो गया। ये इसको कहते हैं हम लोग गेटरमैन कॉच प्रतिक्रिया। इसका क्या नाम हो गया? गेटरमैन प्रतिक्रिया का नाम भी याद रखेगा कि अगर नोट्स लिखने आ गया कोच प्रतिक्रिया जो कहा जाता है। तो ये तुमको एल्डिहाइड बनाने के जो है तुमको तरीके थे, जो स्पेशल एल्डिहाइड बनेगा, इसमें कीटोन नहीं बना। तो एल्डिहाइड बनाने के क्या क्या तरीके हो गए तुमको? पहले तो तुमको एक तो तुमको था रोजेनमुंड रिएक्शन, जिसमें कि एसिल क्लोराइड एसिल हैलाइड को हम लोग अगर करते हैं, उसका अपचयन करते हैं PD प्लस BSO4 की उपस्थिति में, तो एल्डिहाइड बन सकता है। दूसरा था नाइट्राइल का, अगर हम लोग कर दें SnCl2 HCl की उपस्थिति में जल अपघटन करें तो क्या हो सकता है? एल्डिहाइड बन सकता है। या तुमको नाइट्राइल का अगर हम लोग DiBALH प्रतिक्रिया, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में जल अपघटन करें तो क्या हो सकता है? तुमको नाइट्राइल या ईस्टर का जल अपघटन करने पर, DiBALH की उपस्थिति में कराने पर क्या बन जाता है? तुमको एल्डिहाइड प्राप्त होता है। या जो तुमको बेंजीन या व्युत्पन्न उसके जो है जिसमें हाइड्रोकार्बन जुड़े हुए हैं, उससे अगर प्रतिक्रिया कराएं तो क्या बन जाता है तुमको? उसका अगर प्रतिक्रिया हम लोग कराएं, उसका ऑक्सीकरण, कंट्रोल्ड ऑक्सीकरण करें, अगर नहीं कंट्रोल ऑक्सीकरण करेंगे तो वो बेंजोइक अम्ल बन जाएगा। तो उसके लिए जैसे कि एक प्रतिकारक है CrO2Cl2 के प्रेजेंस में जल अपघटन कराइए, या CrO एसिटिक एनहाइड्राइड और क्रोमिक ऑक्साइड CrO3 के प्रेजेंस में जल अपघटन कराइए। या तुमको पार्श्व चेन का जो तुमको है क्लोरीनेशन करके उसका फिर क्या कीजिए, जल से रिएक्शन कराइए। या तीसरा था अगला प्रतिक्रिया जैसे गेटरमैन कोच प्रतिक्रिया है, तो गेटरमैन कोच प्रतिक्रिया में क्या करना है आपको? गेटरमैन कोच प्रतिक्रिया में बेंजीन में CO प्लस HCl डाल देते हैं अनाद्र HCl की उपस्थिति में, तो उससे क्या बन जाता है? बेंजल डिहाइड प्राप्त होता है। तो ये तुमको एल्डिहाइड बनाने की कुछ विधियां थी। अब कीटोन बनाने की कुछ विधियां हम लोग देखते हैं स्पेशल। कीटोन का विरचन, अब कीटोन के बारे में देखते हैं हम लोग। तो कीटोन का विरचन, कीटोन का विरचन, तो कीटोन का बनाने के लिए जो पहला विधि है हमारा, उसमें हम लोग लेते हैं कीटोन को हम लोग बनाते हैं। तुमको पहले डाई एल्किल कैडमियम हम लोग बना लेते हैं, से कैडमियम क्लोराइड और ग्रिनार्ड के उपस्थिति में, ग्रिनार्ड प्रतिकारक की उपस्थिति में एक बनाते हैं डाई एल्किल कैडमियम, और उसका जब प्रतिक्रिया हम लोग एसिल हैलाइड से कराते हैं तो हम लोग को प्राप्त हो जाएगा, तुमको कीटोन प्राप्त होगा। जैसे तुमको है RMgX, ये क्या होगा? ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक RMgX प्लस CdCl2 प्लस CdCl2, तो इसमें 2 मोल इसका लेना होगा आपको, प्लस CdCl2 कैडमियम क्लोराइड। ये तुम्हारा क्या है? ये ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक इसको कहते हैं ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इससे बन जाएगा तुमको ये R2CD बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? इससे 2 मोल इसका आएगा, तो ये बन जाएगा R2CD। इसको कहते हैं डाई एल्किल, 2 एल्किल ग्रुप हो गया,
डाइएल्किल कैडमियम हो गया ये, डाइएल्किल कैडमियम। और प्लस अगर साइड प्रोडक्ट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं Mg, और RMgX है, इधर X हो गया और इधर की तरफ Cl, इसके 2 मोल बन जाएंगे, आपका 2 मोल इसके बन जाएंगे। अब जहाँ तक R2CD है, R2CD की प्रतिक्रिया अगर एक एसिल हैलाइड से कराई जाए, एसिल हैलाइड जैसे COCl हो गया, इसका एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड RCOCl, और प्लस कर दें R2CD, तो ये तुमको बन जाएगा, ये जिसके 2 मोल लगेंगे अगर, तो ये तुम्हारा जहाँ तक रिएक्शन लिखें तो इसको 2 मोल दीजिए, तो ये R-CO, यहाँ पर ये R आ जाएगा, मतलब कि 2 मोल बन जाएंगे। R- एक तरफ तो है ही, और CO इधर की तरफ R है, इस जो हेलोजन को हटा देगा, और यहाँ पर फिर CdCl2 आपको प्राप्त हो जाएगा। तो गिरनार रिएजेंट में क्या प्रतिक्रिया हुआ, एसिल हैलाइड की प्रतिक्रिया गिरनार रिएजेंट से कराएं CdCl2 की उपस्थिति में तो कीटोन प्राप्त होगा। तो क्या इसमें प्रतिक्रिया क्या है, तुमको कैडमियम क्लोराइड की उपस्थिति में किसका प्रतिक्रिया कराएं हम लोग, अगर तुमको गिरनार प्रतिकारक की प्रतिक्रिया कराएं तो इससे इसका जो कीटोन का प्राप्ति होगा। ये कैडमियम कीटोन बनाने का ये विधि हो गया। दूसरा है तुमको कीटोन बनाने की जो दूसरी विधि हम लोग लिख सकते हैं, कीटोन बनाने की जो सेकेंड नंबर जो मेथड होगा तुम्हारा कीटोन बनाने के लिए, जैसे तुमको है CN है, तुमको RCN है, तो RCN में अगर इसमें ग्रिनार्ड का प्रयोग करें, RCN प्लस R-MgBr या MgX कुछ भी लिखिए, तो ग्रिनार्ड है, ये भी ग्रिनार्ड प्रतिकारक हुआ, और इसमें नाइट्राइल हुआ। तो इसमें क्या करता है, यहाँ पर जो कि इसमें अगर देखेंगे तो Mg पे प्लस चार्ज होता है और X का बॉन्ड तो मजबूत रहता है, इसमें निगेटिव होता है। तो ये जो निगेटिव पार्ट है, यहाँ पर क्या है तुम्हारा, ये कार्बन पॉजिटिव होगा, नाइट्रोजन पे निगेटिव होगा, तो जाहिर है कि नाइट्रोजन से ये कौन लग जुट जाएगा तुमको, ये Mgx जुट जाएगा जाके, नाइट्रोजन से Mgx जुट जाएगा, कार्बन से जुट जाएगा तुमको ये R वाला जो ग्रुप है, R- वाला ग्रुप यहाँ जुट जाएगा। तो ये तुमको क्या होगा, C, इसमें इधर की तरफ कौन जुट गया, R- जुट जाएगा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड NMgX बन जाएगा ऐसा। और इसका जल अपघटन करेंगे बस ये टूट के हट जाएगा, H2O H+ से जल अपघटन कर दीजिए, तो ये तुमको RC डबल बॉन्ड O और ये R- कीटोन प्राप्त आपको हो जाएगा। तो ये भी तुमको कीटोन बनाने का एक तरीका है। ये ग्रिनार्ड, दोनों में ग्रिनार्ड का इन्वॉल्वमेंट है, ग्रिनार्ड प्रतिकारक के प्रेजेंस में दोनों रिएक्शन को कराया गया है। एक तो तुमको ये हो गया किसका, ग्रिनार्ड के प्रेजेंस में इसका कराने से हो गया। दूसरा था, तीसरा तुमको इसमें कह सकते हैं कीटोन्स का, अगर कहें, अगर हम लोग जैसे कि इसमें बनाते थे कीटोन का जो विरचन करने के लिए, अगर बेंजीन रिंग से करें, बेंजीन में अगर जोड़ना हो, तो उसके लिए हम लोग फ्रीडर क्राफ्ट का जो कि एसाइलेशन प्रतिक्रिया है, एल्काइलेशन, फ्रीडर क्राफ्ट में 2 रिएक्शन होते थे। तो AlCl अनाद्र AlCl3 की उपस्थिति में अगर हम लोग RCOCl का उसमें ऐड कर दें, तो उससे भी क्या हो सकता है, हमारा कीटोन प्राप्त हो जाएगा, जो फ्रीडर क्राफ्ट एसिलीकरण प्रतिक्रिया कहलाती है, फ्रीडर क्राफ्ट एसिलीकरण प्रतिक्रिया। तो फ्रीडर क्राफ्ट एसिलीकरण प्रतिक्रिया से भी ये प्रोडक्ट प्राप्त होगा, कीटोन प्राप्त हो जाएगा हमारा। तो ये तुम्हारा विरचन का अंतिम रिएक्शन होगा तुम्हारा। तीसरा नंबर इसका, तीसरा नंबर है तुम्हारा बेंजीन की प्रतिक्रिया RCOCl से अनाद्र AlCl3 की उपस्थिति में कराने पर कीटोन प्राप्त होता है, कीटोन प्राप्त होता है।
तो ये हो गया तुमको बेंजीन में तुमको जोड़ देंगे RCOCl, बेंजीन में RCOCl जोड़ देंगे, अनाद्र AlCl3, अनाद्र AlCl3। तो बेंजीन में क्या जुट जाएगा, COR जुट जाएगा, ये बेंजीन में ये जुट जाएगा C डबल बॉन्ड O, ये R, ये कीटोन हो जाएगा। तो इसको कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये तुमको ये प्रतिक्रिया, इससे भी क्या बन गया तुम्हारा, ये कीटोन प्राप्त होता है। तो ये कीटोन बनाने की ये सब एल्डिहाइड और कीटोन के ये विरचन के ये विधि थे। और इसके बाद तुमको जो है इसके एक उदाहरण जो 12.1 दिए हुए हैं, जिसमें कि तुमको कुछ प्रतिक्रिया के बारे में पहले इसको जो है तुमको कुछ एक आध बार पढ़ लोगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका जो 12.1 एग्जाम्पल, उसके बाद तुमको भौतिक गुण, इन सबों के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कीटोन बनाने का तुमको विधि हुआ, इन सबों को एक दो बार रिपीट करोगे, अपने से कॉपी में भी लिखने की कोशिश करोगे, धीरे धीरे कुछ याद होगा, फिर कुछ रिएक्शंस वगैरह बताएंगे, उससे याद होगा। और जिस भी स्टूडेंट को किसी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में किसी में भी कुछ टॉपिक में दिक्कत है, तो राइटफुल ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।